हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि वैकेंसी आपका आया हुआ है एक्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी 2024। ठीक है, तो एक्जिम बैंक का आपका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्जिम का आपका क्या फुल फॉर्म होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, कि मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो आपका बैंक है उसमें आपका कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है, वैकेंसी आई हुई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यह जानना है कि मीन्स यह वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है, तो आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर पर आप जाना है। ठीक है, कि मीन्स गूगल पर आप जाएंगे, वहां पर आप सरकारी रिजल्ट.com सर्च करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट.com सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो है सरकारी रिजल्ट.com सर्च किया है, और यहाँ पर आप जब सरकारी रिजल्ट.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड नंबर पर आपका जो है एक्जिम बैंक के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, एक्जिम का आपका क्या फुल फॉर्म होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपका जो है बैंक मैनेजमेंट में आपका ट्रेनिंग के लिए आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। अब इस पर हम लोग पूरा डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि मीन्स कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसका जो है आपका फिल करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स में दिया गया है कि एक्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, अब कितनी सीटें हैं इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मीन्स कितने पैसे लग रहे हैं आपका जो है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अगर आप जनरल या फिर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल या ओबीसी दोनों कैटेगरी वालों के लिए सेम फीस आपका रखा गया कि मीन्स 600 आपका फीस लगेगा। ठीक है, और वहीं अगर बात किया जाए कि मीन्स अगर आप SC ST EWS या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना लगेगा, 100 रुपीज लगेगा, 100 रुपीज लगेगा। ठीक है, और फीमेल की अगर बात किया जाए कि मीन्स अगर महिलाएं हैं तो उनको भरना है तो कितना रुपीज लग रहा है, उनको भी आपको जो है 100 रुपीज ही पे करना है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि मीन्स फॉर्म आपका कब से अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स क्लियर कट आपका लिखा गया है कि एप्लीकेशन बिगिन 18/9/2024, यानी कि 18 सितंबर से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा और यह जो है आपका 7 अक्टूबर तक आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि 18 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में आप इस फॉर्म को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि मीन्स इसके लिए रिक्रूटमेंट क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए अगर बात की जाए कि मीन्स मिनिमम एज कितना है, तो आपका 21 ईयर जो है मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 28 ईयर आपका जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, और अब इसके बारे में बात करते हैं कि मीन्स कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, कितना आपका रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर पोस्ट की अगर बात की जाए कि मीन्स कितने पोस्ट आए हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपके वो आए हुए हैं 50, यानी कि 50 पोस्ट आए हुए हैं, और अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका जो पोस्ट डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए आपको कितना वैकेंसी आया हुआ है, 22। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए आपका आया कितना वैकेंसी आया हुआ है आपका 13। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका आया हुआ है 5। ठीक है, 5 वैकेंसी, और यहीं अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आया हुआ है 7, एंड अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका कितना आया हुआ है, ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आया हुआ है 3 सीट। ठीक है, यानी कि टोटल अगर बात किया जाए कि इस नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो ये आपके कितने हैं, 50 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 50 वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि मीन्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसको आपको जो है भरने के लिए, फिलअप करने के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स पास्ड अपीयरिंग MBA PGD CA विथ फाइनेंस और CA। ठीक है, कि मीन्स अगर आपने MBA कर लिया है, पास हो गए, या फिर अपीयरिंग है, या फिर आपने PGD CA कर लिया है, या फिर आपने जो है फाइनेंस या फिर आपने CA किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, कि मीन्स आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मीन्स इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए क्या करना है कि आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, इसी वैकेंसी जो आपका दिया गया है इसको थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और लिंक हमने बता दिया कि मीन्स ये आपका एक्टिवेट कब से हो रहा है, 18 सितंबर से आपका एक्टिवेट हो रहा है।
तो यही जहां पर आपका अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है इसी के जस्ट सामने आपको लिंक दिखा हुआ है कि मीन्स लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख से यह फॉर्म जो है आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है। तो 18 तारीख से आप इसी पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से जो है आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में पड़ा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपका क्राइटेरिया नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मीन्स यह आपका एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका जो बैंक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, आप उस फॉर्म को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।